गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है कक्षा 7वीं के ई लर्निंग थर्ड लैंग्वेज हिंदी क्लास में। ठीक है, मुझे पता है आप लोगों को बहुत दिनों से बेसब्री से इंतज़ार था इस क्लास का। तो चलिए, वो घड़ी आ ही गई है जब आप और मैं फिर से मिल रहे हैं अपने थर्ड लैंग्वेज के क्लास में। आपकी किताब का नाम जूही है, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। देखिए, ये जूही है और ये भाग 2 है। ठीक है, तो इस किताब से हम अपने कक्षा 7वीं का क्लास आज शुरू करते हैं। आपके PT1 के सिलेबस में जो सबसे पहला चैप्टर है वो एक कविता है। आप लोग अपनी किताबों की पृष्ठ संख्या 9 निकाल लीजिए। इस कविता का नाम है हम अनेक किंतु एक। हम अनेक किंतु एक। हम अनेक यानी हम बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी हम एक हैं, यानी अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, हम अनेक किंतु एक, बोलियां हजार हैं, टोलियां हजार हैं, कंठ जो अनेक हैं, राग भी अनेक हैं, किंतु गीत भाव एक, हम अनेक किंतु एक। मतलब क्या कि हम अनेक हैं, हम भारतवासियों की संख्या जो है अनेक है, बहुत है, बोलियां हजार हैं, हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात करते हैं, हजार बोलियां हमारे भारतवर्ष में प्रचलित हैं, टोलियां हजार हैं, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं, उनके कंठ जो अनेक हैं, हम डिफरेंट वॉइसेस अपने थ्रो करते हैं। डिफरेंट वॉइसेस मतलब हम लोग डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट रिएक्शंस दे सकते हैं। राग भी अनेक हैं और इनको करने का तरीका भी बहुत सारा है। एक ही तरीके से हम एक मामले को नहीं सुलझाते हैं। हम जो भारतवासी हैं, हम अलग अलग स्वरों में अलग अलग तरीके से हर एक मामले को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, किंतु गीत भाव एक। लेकिन ये जो सारी समस्याएं हैं, जो भी सिचुएशन है, सबका मूल जो मतलब मंत्र है या उसका जो मूल भाव है वो एक है। हम अनेक किंतु एक। कैसे? एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि अभी ये जो हमारे देश में ये जो लॉकडाउन की परिस्थिति चल रही है, ये तो पूरे विश्व की बात है, लेकिन फिर भी तो यहाँ पर क्या है, हम लोग हर एक भारतवासी अपने अपने हिसाब से इन दिनों को काट रहे हैं। जैसे कि अभी आप देखिए कि डॉक्टर्स अपने तरीके से काम कर रहे हैं, पुलिस अपने तरीके से काम कर रहे हैं, हम टीचर्स अपने तरीके से काम कर रहे हैं। तो सब अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन सबका मूल उद्देश्य क्या है? सबका मूल उद्देश्य एक ही है कि इस देश को इस संकट की परिस्थिति से निकालना। तो यही हमारे भारतवर्ष के लिए है। चाहे हम जिस भी भाषा में बात क्यों ना करें, जो भी हम पकवान क्यों ना खाएं, जिस प्रकार के लैंग्वेजेस क्यों ना बोले, जैसे भी हमारी वेशभूषा क्यों ना हो, लेकिन अल्टीमेटली हम जा कर के इंडिया को ही रिप्रेजेंट करते हैं। टेक द एग्जाम्पल ऑफ आवर इंडियन क्रिकेट टीम। यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस के, डिफरेंट कल्चर्स से, डिफरेंट ओरिजिन्स से आने वाले जो हमारे खिलाड़ी हैं वो आते हैं। उनका डिफरेंट रिलीजियन हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन जब वो इंडिया कलर्स पहनते हैं, इंडिया का यूनिफॉर्म क्रिकेट का जो है वो पहनते हैं, तो फिर क्या लोग उनको कोई और नाम से जानते हैं? क्या लोग बोलते हैं कि ये बंगाली खेल रहा है, ये पंजाबी खेल रहा है, ये राजस्थानी खेल रहा है? ऐसे तो नहीं बोलते हैं। लोग क्या बोलते हैं? ये इंडिया की टीम खेल रही है। तो यहाँ पर भी अनेकता में एकता हमको देखने को मिलती है। चलिए आगे की पंक्तियाँ पढ़ते हैं। हम अनेक किंतु एक, हैं कई प्रदेश के, किंतु एक देश के, विविध रूप रंग हैं, भारत के संग हैं, स्वर अनेक बात एक, हम अनेक किंतु एक। तो क्या कहा गया है कि हम कई प्रदेश के हैं,
हम डिफरेंट डिफरेंट जगह पर रहते हैं, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रूप रंग के हैं, विविध रूप रंग के हैं हम। देखिए हमारे देश में बहुत सारे प्रदेश हैं, बहुत सारे प्रोविंसेस हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं, लेकिन वो सारे स्टेट अलग अलग एग्जिस्टेंस में होते हुए भी वो यूनाइटेड हैं एक चीज़ से कि वो इंडिया के अंग हैं। आप अभी जैसे वेस्ट बंगाल में रहती हूँ, आप हो सकता है आप बिहार में रहते हैं, आप यूपी में रहते हैं, ठीक है, आप चेन्नई में रहते हैं, मे बी वी बिलोंग फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, लेकिन जब इन सारे स्टेट्स को एक छतरी के नीचे हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एक छाता क्या है, इंडिया का छाता है। तो तब हम कहाँ आ जाते हैं, भारतवर्ष के नीचे ये सारे राज्य स्थापित हो जाते हैं। इंडिया का जो मैप है, वो मैप जब हम देखते हैं उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट राज्य के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंटिंग्स देखते हैं, लेकिन वो राज्य का अस्तित्व लेके वो मैप डेवलप नहीं किया जाता है। उसको क्या बोला जाता है कि ये भारत का मैप है, ये इंडिया का मानचित्र है, भारत का मानचित्र है, ठीक है। तो इसी तरह से हम सभी एक देश के हैं, हमारे रूप रंग विविध हैं, लेकिन हम सभी भारत के संग हैं। जब भारतीय सेना जो है हमारे बॉर्डर पे लड़ती है, तब कोई ये नहीं पूछता है जाकर कि ये किसने उग्रवादी को, आतंकवादी को मार गिराया है, ये कौन था, भला ये कौन सी बिरादरी से है, ये नहीं पूछता है। लोग पूछते हैं, बोलते हैं कि हमारे भारतीय सैनिक ने, भारत माँ के वीर जवान ने ये कार्य कर दिखाया है। समझ में आई बात? स्वर अनेक बात एक, हम डिफरेंट वॉइसेस में इसको थ्रो कर सकते हैं, लेकिन बात एक ही बोल रहे हैं। आप जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस में भारत माता की जय, जय हिंद बोल सकते हैं, लेकिन उसका मीनिंग एक ही है, इसलिए हम अनेक होते हुए भी एक हैं। तो इस कविता से हमको क्या सीख मिलती है, हम सब एक हैं। कौन एक है, हम सारे भारतवासी एक हैं। समझ में आ गई बात? शुक्रिया।